अभी आप जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो हमारा लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुका है। और ये लास्ट टॉपिक है 6.10 चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है AC जनरेटर। हिंदी में इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जैसे इसमें एक शब्द आया है जनरेटर, तो जनरेटर शब्द आते ही हमारे दिमाग में इसकी एक फिनोमिना, इसका एक स्ट्रक्चर बनता है कि क्या हमने जनरेटर देखा हुआ है। तो आंसर यस। तो जनरेटर कहाँ देखा? जहाँ पर लाइट की जरूरत पड़ती है, कोई फंक्शन होता है, कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जो लाइट आ रही है अगर वो चली जाती तो उसका वैकल्पिक रूप कोई ऑप्शनल तरीका होता है, तो हम लोग जनरेटर मंगा लेते हैं। तो जनरेटर आप लोगों ने जनरली देखा होगा, शादी वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह, उसे मिलता है। और जनरेटर साइलेंट, उनके वर्जन आने लगे। साइलेंट जनरेटर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी इमारतों के पास रखे होते हैं, खासतौर से बैंक, है ना, बैंक के बाहर आपने जनरेटर देखे होंगे। तो जनरेटर करते क्या है? जब ट्रांसफार्मर से आने वाली लाइट चली जाती है ना, और आपको लाइट की ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत है, जब आपके इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहे हैं, जब इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरेटर है क्या? तो जनरेटर एक मशीन है। जनरेटर एक मशीन है। करती क्या है? हाँ, करंट बनाती है, धारा बनाती है। कैसे बनाती है? तो देखिए, पहले तो जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? तेल वगैरह चाहिए। जैसे हम लोग अगर यहाँ चलाते हैं अपने क्षेत्रों में, गांव मोहल्ले में, तो वहाँ पर उसमें तेल डालते हैं। डीजल वाले भी होते हैं, पेट्रोल वाले भी होते हैं। अगर वही जनरेटर आप, उसी जनरेटर को चलाने के लिए आप जैसे मान लेते हैं बिजली बनाते हो, कहाँ? बड़े बड़े डैम बांध होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ऊपर से पानी को गिराया जाता है। पानी गिरती है किस पर? टरबाइन पर। टरबाइन एक सिस्टम है, रोटर है। टरबाइन पर पानी गिरता है। पानी गिरने से क्या होता है? वो टरबाइन चलती है। वो चलने से क्या घूमती है? इसकी कुंडली, कॉइल। और कॉइल घूमती है तो फिर लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो वो भी एक जनरेटर। जो लाइट आपकी बनती है ना, वो भी जनरेटर से ही बनती है, जो आपके घरों मोहल्लों में आ रही है। ये कहाँ से बनती है? कहते हैं ना लाइट पानी से बनती है, ऐसा सुना? कहाँ? बड़े बड़े बांध में पानी को इकट्ठा करते हैं, ऊपर से पानी गिराते हैं टरबाइन पर, टरबाइन घूमती है, ये कॉइल से घूमती है, घूमने से बिजली बनती है। तो एक तो तरीका हो गया, वो हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहलाता है, हाइड्रो जनरेटर। और फिर अभी आपने कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि पूरे देश में या यूपी में लाइट की किल्लत, लाइट की कमी होने वाली है। क्यों? कोयला खत्म हो गया। ऐसा कुछ न्यूज़ सुनी थी उस दिन पे कि कोयला खत्म हो गया, लाइट की परेशानी आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों से सरकार कोयला मंगा रही है। तो उस कोयला का करते क्या थे? उस कोयले से थर्मल जनरेटर को चलाया जाता है। कोयले से हीट करके या जो उसकी वेपर बनाकर, वाष्प बनाकर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घूमता है तो कुंडली काम करती है, कुंडली काम करती है तो लाइट बनती है। तो कोयले से भी बिजली का उत्पादन होता है। पानी से होता है, पानी से टरबाइन घुमाते हैं। कोयले से भी होता है, तो बन जाएगा थर्मल जनरेटर टाइप का। और एक जनरेटर और होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से भी जनरेटर की शाफ्ट को घुमाया जाता है, उससे भी लाइट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा लाइट किससे बनती है? कोयले के द्वारा। कोयले के द्वारा उस बड़े जनरेटर को चलाया जाता है, तब जाके लाइट बनती है। तो फिलहाल हम लाइट के मूल कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, जो हमारे घरों मोहल्लों की बात चल रही है। तो उस जनरेटर में तेल आपने भरा, तेल भरने से क्या होता है? वो इंजन चालू हो जाता है, उसके पहिए जो होते हैं वो घूमने लगते हैं। उसके घूमने से कौन घूमता है? ये कुंडली, कॉइल घूमती है। ये कॉइल किसके बीच घूम रही है? NS। जब ये NS क्या है? ये चुंबक है, मैग्नेटिक पोल्स है। इन पोल्स के बीच घूमती है कुंडली, तो क्या बदलता है? इस कॉइल का एरिया और क्षेत्रफल बदलने से क्या बदलेगा? फ्लक्स। और फ्लक्स बदलने से क्या बनता है? प्रेरित विद्युत बल, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट। और वही आपको चाहिए। तो इसके जनरेटर के पास कौन सी एनर्जी है? तेल भरने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, जो काम कर रहा है, जो काम करता है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कार्य, यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया उसने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो इसको इंग्लिश में ऐसा कहेंगे कि AC जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जनरेटर एक ऐसा यंत्र है
जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक शब्द कहाँ से, आपने तेल भरा उससे उसका सॉफ्ट घूम रही है, उसके सॉफ्ट घूमने से लाइट बन रही है। तो जो सॉफ्ट घुमा रहा है वो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक। और जो लाइट बन रही है वो विद्युत। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, जनरेटर। अभी एसी क्यों कहलाता है वो बताएंगे, क्योंकि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। आपके टॉपिक में एसी है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा एसी डीसी। अच्छा, तो आपने समझ लिया कि जनरेटर करता क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। दूसरा सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत अभी आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हो गया। अब तीसरी बात कि इसमें हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया है, संरचना दिखाई है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, दो ह्यूज मैग्नेट पोल्स लगे हैं, इनके बीच में एक कॉइल लगी है रेक्टेंगुलर आयताकार, और यहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा, ये स्लिप रिंग। क्या बता सकते हो स्लिप रिंग, ये रिंग का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये इस टाइप से रिंग हो और इसको हम ऐसे चलाएंगे तो ये रिंग नहीं घूमनी है, घूमना कौन है, ये कॉइल। कॉइल इनमें इस प्रकार से घूमती, सड़क मतलब फिसलती रहती है, इस प्रकार से रोटेट। ऐसा क्यों, उसको ऐसा इसलिए किया गया है, जैसे देखो जैसे यहाँ से दो वायर आते है ना, ये वायर ये है और ये वायर ये है। अगर इसको हम लगातार ऐसे घुमाते, अगर इस प्रकार से कॉइल घूमती तो ये वायर एक दूसरे में क्या होते, लपट जाते है ना, तो परेशानी आ जाती। तो ये वायर एक दूसरे में लपटे ना, तो इसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक छल्ले लगा दिए, रिंग लगा दी, उस रिंग में ये कॉइल लगातार ऐसे फिसल रही है, तो टायर लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए रिंग से ये कार्बन ब्रुश है, कार्बन के मतलब ये इंसुलेटर है, कार्बन के ब्रुश, ये ब्रुश से जहाँ पर हमें सप्लाई भेजनी है, जहाँ पर हमें लाइट भेजनी है, तो एक वायर इससे निकला हुआ, एक वायर इससे निकला हुआ, बाकी आप सर्किट दे दिया, जो सिस्टम जोड़ना जोड़ दीजिए। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, तो एक चीज सुनिए ध्यान से। जैसे ये सिस्टम है, ये कॉइल एक देख रहे हो, ऐसे रेक्टेंगुलर है, आयताकार, ये कॉइल है, और यहाँ से आपका फ्लक्स आ रहा है। तो बताइए अभी इसमें फ्लक्स गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अब जैसे इसको हमने हल्का सा घुमाया, यहाँ से देखिए 100 लाइन्स आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड 100 लाइन्स आ रही है। जब आपने इतना घुमाया तो कुछ जाएंगी, मान लीजिए 10 चली गई। आपने इसको और घुमाया और संख्या बढ़ गई, आपने और घुमाया और संख्या, और जैसे ही आपने ऐसे घुमा दिया पूरी की पूरी लाइन से गुजर जाएगी नहीं। तो क्या इसका संख्या बढ़ती जा रही है इसमें, मतलब इसका फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। अब इतना हो गया। अब आपने फिर दूसरी डायरेक्शन में ऐसे घुमाना शुरू किया तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, अब संख्या इसमें से गुजरने वाली संख्या घटती जाएगी, घटती जा रही, जीरो हो गई है ना, जीरो हो गई है, जीरो की फिर से ये ऐसे घूमेगा, फिर से संख्या बढ़ रही है। तो किसके बीच झूल रहा है, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो अपोजिट आएगा। तो इस प्रकार से कॉइल्स लगातार ऐसे घूमते। अब ऐसे नहीं कि हम ऐसे दिखा रहे हैं बहुत स्लोली, ये बहुत तेज, एक सेकंड में 50 चक्कर, कम से कम एक सेकंड में 50 राउंड लग जाते हैं। तो ये बहुत तेजी से घूम रहे हैं। इसके घूमने से क्या होगा, इसके घूमने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। तो वही हमने लिख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू BA cos थीटा हम लोग जानते हैं। चूंकि ये लगातार घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। थीटा यहाँ था रख दिया ओमेगा टी, ये बी और ए के बीच का एंगल है ओमेगा टी, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से। अगर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा, क्योंकि कॉइल लगातार घूम रही है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो किसके नियम से चलेंगे, फैराडे। तो फैराडे का ईएमएफ क्या होता है, इक्वल टू -n d∅ अपॉन dt। किसकी वैल्यू रख दो यहाँ, फाई की, तो n वही रखा है, d अपॉन dt भी वही है, फाई की जगह रख दिया BA cos ओमेगा टी, ये रख दिया, ठीक है। d अपॉन dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो इसमें किसका नहीं होगा, n वही रखा, b रख दिया, a रख दिया, बचा कौन, cos ओमेगा टी। और cos ओमेगा टी का d अपॉन dt होता है -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। याद कर लीजिए इसको, बायोलॉजी वाले हो जो। अच्छा, n की जगह n की जगह n, b की जगह b, a की जगह a, तो d अपॉन dt cos ओमेगा टी की जगह कौन आया, -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये ओमेगा को आप आगे लिख लो, गुणा में, वो एंगल नहीं है।
तो एन बी ए और ये वाला ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, माइनस कहाँ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इतना ईएमएफ बनेगा। अभी ईएमएफ है कितना,